आज के मनन चिंतन के लिए हम सुसमाचार लेंगे। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद वाक्यांश 44 से 50। ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में ही नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें भी विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में ही नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन का विषय है प्रभु यीशु मसीह दुनिया की ज्योति। इस पूरे सुसमाचार में हम 3 विशेष केंद्र बिंदुओं को देखते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह का वास्तविक परिचय। दूसरा, प्रभु यीशु ख्रीस्त के मिशन कार्यों का उद्देश्य। और तीसरा, प्रभु यीशु ख्रीस्त के माध्यम से हम पिता को जानें। जब हम निर्गमन ग्रंथ पढ़ते हैं जहां पे मूसा को ईश्वरीय बुलाहट प्राप्त होती है, जलती हुई झाड़ी में ईश्वर मूसा से बात करते हैं। तब मूसा ईश्वर से पूछता है कि उसका क्या नाम है। तब ईश्वर जवाब देते हैं, मैं सत्य हूं। और जब इसी वाक्य का हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, आई एम हु आई एम। यही प्रभु ईश्वर का मूसा को जवाब था, आई एम हु आई एम। धर्म ग्रंथ के विद्वानों ने जब संत योहन के सुसमाचार का अध्ययन किया तो उन्होंने भी पाया है कि संत योहन के सुसमाचार में प्रभु कम से कम 12 दफे अपने आप को बताते हैं कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। अलग अलग माध्यम से वह अपना वास्तविक परिचय देते हैं, जैसे मैं संसार की ज्योति हूँ, मैं भला गडेरिया हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ, मैं सत्य मार्ग और जीवन हूँ, मैं पुनरुत्थान हूँ, इत्यादि इत्यादि। इन 12 दफों में यीशु अपने आप को ईश्वर का पुत्र बताते हैं और अपना वास्तविक परिचय देते हैं, और वास्तव में प्रभु वही है। दूसरी जो चीज है आज के सुसमाचार में जो हम पाते हैं कि प्रभु के जो मिशन कार्य, उसके पीछे क्या उद्देश्य था। हम ईसाया नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 9 वाक्य 1 में, संसार में रहने वालों ने एक महती ज्योति को देखा है, अंधकार में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। यह प्रभु से आने से पूर्व नबियों ने इसकी भविष्यवाणी की थी, और यह भविष्यवाणी प्रभु में पूरा होता है जब आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं। और कैसे प्रभु संसार की ज्योति बन जाते हैं। प्रभु संसार की ज्योति
अपने कुर्बानी की वजह से बनते हैं। जब वो मनुष्य जाति के पापों को सलीब पर ले करके अंधकार के सभी प्रपंचों को, अंधकार के सभी कार्यों को पराजय कर देते हैं और हमें अंधकार से ज्योति की ओर लेके आ जाते हैं। इस प्रकार प्रभु संसार की ज्योति बन जाते हैं और इसीलिए संत पौलुस हम सभी को याद दिलाते हैं। इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं कि संत पौलुस कहते हैं, हम पहले अंधकार थे लेकिन अब ज्योति बन गए हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आगे संत पौलुस बताते हैं थेसलनिकियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 5 वाक्य 5 में कि हम ज्योति के संतान हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। हम कैसे ज्योति की संतान की तरह आचरण कर सकते हैं? आगे इफिसियों के नाम पत्र में संत पौलुस बताते हैं अध्याय 6 वाक्य 13 से 17 में कि हमें कैसे ज्योति की संतान की तरह आचरण करना है। वो कहते हैं कि हमें ज्योति के अस्त्र शस्त्र को धारण करना है। यह ज्योति का अस्त्र शस्त्र क्या है? ज्योति का अस्त्र शस्त्र है सत्य का कमरबद्ध, धार्मिकता का कवच, शांति का सुसमाचार, उत्साह के जूते, विश्वास की ढाल, मुक्ति का टोप, आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार यानी ईश्वर का वचन। जब हम ईश्वर का वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं और उन वचनों पर हम अपना जीवन जीते हैं, तो हम ज्योति की संतान बनते हैं और ज्योति की संतान की तरह आचरण करना शुरू करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबको याद दिलाते हैं कि हम ज्योति हैं। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में पढ़ते हैं कि यीशु हमसे कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। यदि हम संसार की ज्योति हैं तो हमें ज्योति की तरह आचरण करना है और अपने प्रकाश में बहुतों को जो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें प्रकाश में लाना हम सभी का कर्तव्य है। तो आइए हम सभी प्रभु से कृपा मांगे कि हम भी प्रभु की ज्योति में ज्योतिर्मय रहें और प्रभु की ज्योति से प्रज्वलित होते हुए बहुतों को प्रभु के सामने ले आने में सक्षम हो सके। आमीन।